हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ये सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, सारे क्वेश्चन ये मिक्स होंगे इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको आने वाले हर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे क्वेश्चन, ये मिलेंगे आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है वो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करवे। थोड़ा बहुत आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सकें क्या आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो फिर भी आपको फास्ट लगे, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। बेनिफिट आपका इसी में होगा कि आप खुद से प्रयास करें। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आपको बताना है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना ये कहाँ पे स्थित है, कौन सी जगह पे स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। आपको बताना है कहाँ पे स्थित है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंदिरा गांधी की समाधि स्मारक का नाम क्या है। तो आपको बताना है समाधि मेमोरियल। ठीक है, तो समाधि मेमोरियल आपको बताना है उसका नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति स्थल। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया आपके स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो उत्तराखंड के सीएम आपके बारे आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये हो जाएंगे उत्तराखंड के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर यहाँ के आपसे वहाँ वो पूछ ली जाएंगे गवर्नर, तो वो हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य जी। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैफे कॉफी डे के संस्थापक कौन है। तो आपको बताना है जो कैफे कॉफी डे है, आप सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस है ये। ठीक है, तो इसके संस्थापक, ठीक है, फाउंडर आपको पूछा गया कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीजी सिद्धार्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि स्टार्टिंग में करंट अफेयर स्टैटिक्स सब कुछ मिक्स हो गए, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको बताना है कब मनाया जाता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सही होगा इसका आंसर सही, 15 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो आपको बताना है तीसरी बौद्ध संगीति, ठीक है, कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषेद में लिखा था, सॉरी मिलता है। आपको बताना है किस में मिलता है, कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदोग्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत के जनसांख्यिकीय ऐतिहासिक में महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो आपको बताना है भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो आपको ये बताना है वो कौन सा साल था, ठीक है, जिसको माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो आपको बताना है सेक्स रेशो, जो डिस्ट्रिक्ट सबसे लोवेस्ट है, तो आपको बताना है कौन सा है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो वैसे इसका आंसर इसी में दे दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सोम प्रकाश समाचार पत्र द्वारा संपादित है। तो आपको बताना सोम प्रकाश समाचार है किसके द्वारा है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राज्यसभा के सत्र के दौरान कितनी भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोल्ट्री का एक क्वेश्चन है, पोल्ट्री का। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। तो राज्यसभा के सत्र के दौरान कितनी भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो आपको बताना है कि सबसे पहला फर्स्ट सेशन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थान के आवंटन का प्रभावधान है, तो आपको बताना है कौन से शेड्यूल में बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की निर्हत्ताएं किस अनु में दी गई हैं, तो किसमें किस अनुच्छेद में दी गई हैं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 102। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा स्पीकर किसे इस्तीफा देते हैं, तो आपको बताना है जो राज्यसभा स्पीकर होते हैं वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको बताना है ज्वाइंट मीटिंग कौन से आर्टिकल के तहत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, तो आपको बताना है जो रेल बजट थी उसको आम बजट से कब अलग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको बताना है कौन से आर्टिकल के तहत ये संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये पूछा जा चुका है, तो किसके द्वारा पेश किया गया था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के सरमुखम चेट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संसद के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के समय को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है पहले घंटे को क्या कहा जाता है। संसद के प्रत्येक पहले बैठक वाली बैठक में पहले घंटे को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको बताना है मनी बिल। मनी बिल किससे संबंधित है, कौन सा आर्टिकल के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था, तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल था वो। ठीक है, संशोधन, आर्टिकल नहीं संशोधन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक खगोलीय इकाई डैश के बीच औसत दूरी है, तो आपको बताना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, तो किसके बीच की दूरी बताता है खगोलीय इकाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ एंड सन। ठीक है, तो ये जीएस का आंसर हो गया, थोड़े जीएस के क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तितली में पैर की डैश संख्या है, तो पैरों की कितनी संख्या होती है तितली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20, का राइट आंसर हो जाएगा 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक बैरल तेल लगभग डैश के बराबर होता है, तो आपको बता रहा है एक बैरल तेल कितने के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, का राइट आंसर हो जाएगा 159 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारी जल की खोज किसने की थी, हैवी वाटर की खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, का राइट आंसर हो जाएगा हैरोल्ड क्लिंटन उरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे एक सार्क
दे रखा है, ठीक है, कमेटी एक, ठीक है। तो इसके तहत आपको बताना है इसका मेंबर कौन सा देश नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। तो आपको बताना है चीफ इलेक्शन कमीशन का टाइम पीरियड क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल या 65 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में भारत रत्न नहीं दिया जाता है। तो कौन सा ऐसी फील्ड है जिसमें नहीं दिया जाता है भारत रत्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होता है कॉमेडी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यही तक क्वेश्चन थे, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सारे एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और सारा इसमें मिक्सअप थे, सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है इसके, ठीक है, जो कि आपको सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो इसमें हमने सबको डिस्कस कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस, स्टैटिक, काफी